देखिए, जेनज़ी के हवाले से डिटेल तरीके से बात की जाती है कि ये वो जनरेशन है जो कल्चर को फॉलो नहीं करती, जो आपकी बात नहीं मानती, जो ट्रेडिशनल वेज़ जो हैं उसको फॉलो नहीं करती। ना Defense mechanism is more of the ignorant side. हाँ, तो जिस बंदे से पूछे ना मेरे ख्याल से 99% पाकिस्तान में अगर उनसे पूछा जाए कि आप बाहर जाना चाहोगे, तो वो डेफ़िनेटली कहेंगे किसी तरह भी बाहर निकालो। Yeah, तो yeah. ये शो करता है कि जी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाह रहे। FOMO, which is fear of missing out. अच्छा, अब आज की जनरेशन को सबसे ज़्यादा ये लगता है कि शायद हम ये ट्रेंड मिस आउट कर गए तो हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे। आज की जनरेशन में ये माना जाता है कि अब डीपर कनेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। लाइक डीपर कनेक्शंस को वो लोग वैल्यू तो बहुत करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर जस्ट लाइक दे हैव 5,000 फैन फॉलोइंग, 5,000 फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। बट इफ यू आस्क देम कि आप कोई 2 क्लोज फ्रेंड्स बता दें, so they won't be able to answer that question, which Yes, is that's right. they show themselves as the most connected people, but still they are the most loneliest. अब Gen Z term में again इस बात को कहते हैं कि don't go for a guy or don't go for a girl who gives you a dopamine rush, because it's obviously temporary, it's obviously short term, and it's gonna ruin your whole life. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक नए टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इज़ जेन ज़ी रियली द मोस्ट मिसअंडरस्टूड जनरेशन। आज हम इस पे तफ़सीलन बात करेंगे। 3 चीज़ें जो हैं जिस पे हम मेन बात करेंगे, एक माइंडसेट, स्ट्रगल्स एंड फ्यूचर के हवाले से। देखिए, जेन ज़ी के हवाले से डिटेल तरीके से बात की जाती है कि ये वो जनरेशन है जो कल्चर को फॉलो नहीं करती, जो आपकी बात नहीं मानती, जो ट्रेडिशनल वेज़ जो हैं उसको फॉलो नहीं करती। जॉब्स में देखिए 9 टू 5 उसको उस पैटर्न को फॉलो नहीं करती। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे हम डिटेल से बात करेंगे। इसीलिए आज हमने दावत दी है, हमारे साथ गेस्ट मौजूद है साइकोलॉजिस्ट मरियम हाशमी। शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद द यूथ अंडरस्टैंडिंग देयर माइंडसेट। सो मिस मरियम हाशमी, वेलकम ऑन द बोर्ड। Thank you very much. Um, Thank you for inviting me. मरियम, देखिए, जेंजी के हवाले से हम आज आपसे कुछ जानना चाहेंगे। जेंजी एक ऐसी जनरेशन है जिसके हवाले से बहुत बात की जाती है, ना ये ट्रेडिशंस को फॉलो करती है, ना रूल्स को फॉलो करती है, हर चीज़ को ब्रेक करती है। क्या इनका इनोवेटिव माइंड है, और ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लेकिन आपसे ये चीज़ भी जाननी है कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया के हद तक कनेक्टेड है, या ओवरऑल वैसे भी जिस हद तक कनेक्टेड होना चाहिए ये कनेक्टेड हैं? और दूसरा, अगर कनेक्टेड हैं तो इनमें इतनी एंग्जायटी क्यों पाई जाती है, डिप्रेशन क्यों इस हद तक पाया जाता है? ठीक है, तो पहले स्टार्ट करूंगी। एक जेंजी ही टर्म है फोमो, विच इज फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, अब आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा, जेंजी जनरेशन को और इसके बाद जो जेन अल्फा है, इस जनरेशन को सबसे ज्यादा ये लगता है कि शायद हम ये ट्रेंड मिस आउट कर गए तो हम कनेक्टेड नहीं रहेंगे। शायद ये ट्रेंड इस वीडियो और इस ऑडियो पे हमने रील नहीं बनाई तो शायद हम मिस आउट कर जाएंगे सोसाइटी से। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ इट कि वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक यूट्यूबर, एक टिकटॉकर हैं या नहीं, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं बिना ये देखे कि क्या बैकग्राउंड है, क्या है, क्या नहीं है। दे आर एक्चुअली ब्लाइंडली फॉलोइंग इट। दूसरा सवाल कि एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार क्यों है, तो वजह ये है कि आज की जनरेशन में ये माना जाता है कि अब डीपर कनेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं है। लाइक डीपर कनेक्शंस को वो लोग वैल्यू तो बहुत करते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड दे आर जस्ट लाइक दे हैव 5,000 फैन फॉलोइंग, 5,000 फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया। बट इफ यू आस्क देम कि आप कोई 2 क्लोज फ्रेंड्स बता दें, so they won't be able to answer that question, which Yes, is that's right. ऐसे ही है। because they actually just value the like they are just acting as a tip of the iceberg. They're just they're more towards के बस दोस्त हो, ज्यादा हो, connectivity हो। They show themselves as the most connected people, but still they are the most loneliest people. The reason they don't value time, like they are more over to the quantity thing than quality. So this is the reason. ठीक है, इस हवाले से मैं फर्दर भी आपसे बात करूँगा, लेकिन इसी पॉइंट को
जो क्वालिटी और क्वांटिटी की बात है, देखिए अब आई बिलीव कि जो रियल वर्ल्ड है उसमें क्वालिटी की जरूरत पड़ती है। वो दोस्त जो आपके रियल वर्ल्ड में अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ खड़े हों, उन दोस्तों की जरूरत होती है। लेकिन आप इन्फ्लुएंसरिज्म को देखें, जहाँ पे क्वांटिटी चलती है, वो पावर दिखाते हैं कि जी हमारे पास 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हैं, मिलियंस पे फॉलोअर्स हैं। तो अब बताएं, अब क्वालिटी चलेगी क्वांटिटी चलेगी, किसकी ज्यादा बर्थ है? पैसा तो उसके जरिए से आएगा। अब पैसा चाहिए या असली दोस्त चाहिए जो बाहर भी अगर पैसा ना हो तो वो आपके साथ खड़े भी ना हो। लेकिन फिर वही बात कि आप आज अगर आप खुद मे बी यू आर नॉट जेन जी जनरेशन, बट आप भी उस इन्फ्लुएंसर को फॉलो करोगे, उस इन्फ्लुएंसर की बात पे आप खूब यकीन रखेंगे जो जिसके फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, ना कि वो लोग जिनके क्वालिटी चीजें बनाते हैं। क्योंकि everyone is like after trends, they are all about it, like they are obsessed with trending things, trending reels, trending audios. So you cannot just say that quality matters or quantity matters. It's a never ending debate, but still it's a human instinct कि आप उस चीज की तरफ जाएंगे जहाँ 100 लोग जा रहे होंगे. So that's the reason, I guess. अच्छा, आई बिलीव इसमें ना बैलेंस होना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को बात करता हूँ कि बैलेंस होना चाहिए। लाइफ में आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसमें बैलेंस लेके चलते तो डेफिनेटली चीजें अच्छे तरीके से चलनी शुरू हो जाती है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और दे डू नॉट यूज देयर सोशल मीडिया। तो मैंने आगे सोशल मीडिया मैनेजर्स रखे हुए हैं जो माइट बी ऑब्वियसली प्रेजेंस के लिए वो अपनी प्रेजेंस तो शो करते होंगे, लेकिन उसको मैनेज नहीं करते, हर चैट का रिप्लाई नहीं करते, हर कमेंट को नहीं देखते, जिससे आपका माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। तो दे नो कि ये डिस्ट्रॉय करेगा आपको, तो उन्हें पता है, इसलिए फिर वो बैलेंस के साथ उन चीजों को लेके चलते हैं। इसमें इस तरह से है कि you always have heard about doers and speakers. It's just about that. अब जो लोग एक्चुअली सेलिब्रिटीज हैं और वो सोशल मीडिया अकाउंट मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी, बट दे हैव सोशल मीडिया मैनेजर्स हु मैनेज देयर अकाउंट. On the other hand, those who are following them, they know it, like they are intentionally like jumping in the hole. It's like उनको पता है ये बात कि सोशल मीडिया मैनेजर्स हैं उनको पता है कि उनकी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस शायद उन सेलिब्रिटीज को जिनको वो बहुत ब्लाइंडली फॉलो करते हैं ना हो, बट द रियलिटी इज कि they are just obsessed with their lifestyle. They are just obsessed, like they are always comparing. They are not aware कि अच्छा अगर आज हम इस चीज में एजुकेशनल वाइज और in any aspect अगर हम पीछे है तो हमें किस तरह ग्रो करना है, बट दे आर मोर लाइक कि हम उसको किस तरह कंपेयर कर सकते हैं. सो जेन ज़ी इज ऑलवेज अबाउट कंपेयरिंग themselves as with others. So that's why I guess this is one of the reason why they are the loneliest generation, that they focus on being comparison. लेकिन इसकी वजह से उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है कि कंपैरिजन ही करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज इस चीज में ऐड करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जो सर्वाइव कर रहे होते हैं और डेली बेसिस पे ना स्ट्रगल कर रहे हैं। आई एम नॉट मेंशनिंग कि रेदर डे टाइम और इवनिंग टाइम, लेकिन वो मुशक्कत कर रहे होते हैं, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन ऐसी लाइफ हो गई है कि वो दिन को मतलब जो जॉब है या बिजनेस है उसमें स्ट्रगल करें, वापस आते हैं तो वो जस्ट स्ट्रेस रिलीज करने के लिए या माइंड भी अपने आप को वो एक पंप देने के लिए, जंप करने के लिए, पुश करने के लिए वो कंटिन्यूअसली स्क्रोलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जस्ट बिकॉज आई बिलीव कि उसमें डोपामिन इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारी एडिक्शन क्यों बन चुकी है कि हम वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या हमें वाकई जरूरत होती है कि हम अगर एक जगह पे स्ट्रगल करें तो उसको रिलीज करने के लिए या पुश लेने के लिए हम इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, या कोई अल्टरनेटिव वेज भी हो सकते हैं बैलेंस करने के? इसकी एग्जांपल अगर मैं इस तरह से दूं कि एक जो एडिक्ट बंदा होता है, किसी भी चीज का ड्रग एडिक्ट होता है, उसको लगता है कि उसकी प्रॉब्लम का हल एडिक्शन है, while it is not. Same in the case, they know कि जब वो आके ऑफिस के बहुत मतलब
एक हेक्टिक लाइफस्टाइल से निकल कर आ रहे हैं, घर में आ रहे हैं, दे आर स्क्रॉलिंग रील्स बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि कौन से ऐसे वो अपनी एनर्जी, वो अपना स्ट्रेस कहाँ चैनलाइज कर सकते हैं. दे डोंट लाइक, दे आर द मोस्ट अवेयर जनरेशन कि उनको पता है उनके इमोशंस हैं, दे आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड, दे आर फीलिंग angry, they are feeling disgusted and whatsoever, but they're not aware कि उसको channelize कैसे करें. तो it's more about channelizing things than to do the scrolling thing. They just think, उनको पता है कि scrolling is a waste of time, they are still doing it because they think that this is the only thing in which they can manage their stress, when the reality is exactly the opposite. एग्री. इसमें मुझे लेकिन ये बताइए कि ज़्यादा पुश इन्वॉल्व होता है कि वो अपने आप को पुश दे रहे होते हैं. मुझे इसके हवाले से लेकिन ये बताइएगा कि इसमें ज़्यादा पुश इन्वॉल्व होता है कि वो जो चीज़ें देख रहे होते हैं कि इंस्पायर हो या हसद करना हो कि यार इसके पास गाड़ी आ गई है, बंगला है, ये वो लाइफ शो कर रहा है, तो वो पुश क्रिएट कर रहे होते हैं. जेलसी में भी उनको मज़ा आता है या सड़ने गलने में भी उनको मज़ा आता है. ये चीज़ हो रही क्या होती है या कैसे ये उनको डोपामिन कैसे रिलीज हो रहा हो? अच्छा, डोपामिन रिलीज की ज्यादातर, तो डोपामिन इटसेल्फ एक ऐसा हार्मोन है कि जो बहुत शिद्दत से रिलीज होता है, बहुत शिद्दत से उसकी जो फ्लक्चुएशंस है बहुत होती हैं. और इन फ्लक्चुएशंस में बहुत ज्यादा हाथ सोशल मीडिया का इसलिए है क्योंकि व्हेन दे स्टार्ट कंज्यूमिंग रील्स एंड एवरीथिंग, दे आर नॉट जेलस और दे आर नॉट लाइक, सो दे आर मोर लाइक कि अच्छा ठीक है, ये गाड़ी इस बंदे ने ले लिया, अब मुझे ये चीज करनी है. बट दे आर जस्ट, दे हैव नो आइडिया कि उनको ये चीज करनी है, तो उनको कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी. लाइक दे आर जस्ट obsessed with their lifestyle and they're just praising them and wasting obviously their time, but like they're not focused. अच्छा, डोपामीन इस चीज में ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है कि अपनी फेवरेट कार देखो, आप अपना फेवरेट इन्फ्लुएंसर का हाउस टूर देखो, you are actually addicted to their lifestyle, you are actually addicted to their reel postings and YouTube channels and videos के वो कब अपलोड करेंगे, कब कोई नई सीरीज आएगी और कब कोई नई रील आएगी. सो डोपामीन इज इन्वॉल्व इन अ केस कि आपको बहुत वो क्विक रिव्यू देते हैं, लाइक अ हेडलाइन. एग्जाम्पल इज फ्रॉम दी डेली व्लॉगर्स कि आज ये हो गया. No one has this much happenings in their life, we all know that, but still we prefer if we read a headline कि आज तो ये हुआ, आज तो मैं सुपरमार्केट गया तो ये हुआ. So this is like that. सही. अच्छा, मैंने जो स्टडी किया है वो डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो बेसिकली आपकी हैप्पीनेस का हार्मोन है और जब आपको खुशी होती है तब मैक्सिमम अमाउंट रिलीज होता है. तो ये कैसी चेंजेस आई हैं कि जब आपको कोई एडिक्शन है, जैसे मैंने मेंशन किया कि डिफरेंट इमोशंस चल रहे हैं, नेगेटिविटी भी चल रही है, उसमें भी डोपामिन रिलीज हो रहा है, तो ये अब चेंज क्यों आया है या ये एडिक्शन में भी रिलीज होता है? पहले ही समझा जाता था. अच्छा, पहले ऐसा हुआ था कि डोपामिन को बहुत हैप्पीनेस से या अगर हम कहें कि नॉर्मल सोसाइटी में इस बात को कहा जाता था कि डोपामिन इज अ हैप्पी हार्मोन, सो यू कैन फील हैप्पीनेस व्हेनेवर इट्स अ डोपामिन रश. बट इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स लाइक किसी एडिक्ट को के सामने अगर आप कोई ड्रग रख दें तो जो फीलिंग उसके अंदर आएगी, जो अराउजल उसके अंदर आएगा, दैट इज डोपामिन. So that releases dopamine, that releases an immediate happiness when it's not like जब वो उस चीज को पालेगा, जब उसको एडिक्ट को ड्रग मिल जाएगा, the dopamine is gone now. Serotonin on the other hand is a mood hormone which is like imbalanced. So अब Gen Z term में again इस बात को कहते हैं कि don't go for a guy or don't go for a girl who gives you a dopamine rush because it's obviously temporary, it's obviously short term and it's gonna ruin your whole life. So अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखें, अब हम एक ओवरऑल चेंज भी देख रहे हैं. आई नो कि पाकिस्तान में ये ओवरऑल वर्ल्ड जो है ना थोड़ी सी फ्रेजाइल है. कोई भी सिस्टम में चेंजेस हो, ये ब्यूरोक्रेसी में चेंजेस हो, तो वो बड़ी मुश्किल से आती है, स्पेशली इन पाकिस्तान. अब लेकिन हम ये चेंज देखते हैं कि पाकिस्तान में जो जॉब कल्चर था 9 to 5 वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है. अब लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं, बिजनेस की तरफ जा रहे हैं और इवन दो हसल्स की तरफ जा रहे हैं. अगर एक जॉब कर रहा भी है तो वो कोशिश कर रहा है कि
कोई और जॉब करे, कोई और फ्रीलांसिंग करे, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाए जिसके जरिए से वो सरवाइव करने की तरफ है। तो ये मेरा यहाँ पे ये आपसे सवाल है, क्या ये ओवरऑल एवोल्यूशन आ रहा है? क्या ये वाकई उनका जो माइंडसेट है वो चीजों को ब्रेक करने वाला है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला है, या हम जनरली ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी की तरफ से आ रहे हैं? अच्छा, इसमें ऐसा है कि अब जो है हम अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। अब जेनजी की जनरेशन में पेरेंट्स की बातें सुनने की उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं जितनी के मिलियंस में थी। द फैक्ट इज के टॉलरेंस कम होने की वजह से शायद, और पेशेंस का एक फैक्टर जो ऐसा फैक्टर है कि जिससे आप दैट इज इनएविटेबल, सो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर इट। ट्रेडिशनल रोल्स में होता था कि आपकी 9 to 5 जॉब होती थी, यू हैव टू सफर एवरीथिंग बिकॉज यू आर अर्निंग मनी। बट नाउ द माइंडसेट इज चेंजिंग, नाउ दे कैन अर्न मनी विदाउट बीइंग disrespected, without being humiliated. So it's more like they have valued their like they have valued their skills, they have valued their abilities, they have valued their self. So it's a good evolution, I guess. यस, तो ये ओवरऑल हम एक जेंजी में ट्रेडिशन जो चेंज हो रहा है उसके हवाले से कहेंगे, ये सिर्फ जेंजी में स्पेसिफिकली ये ओवरऑल ही चेंज आ रहा है? ये जेंजी में मेजरली चेंज तो जेंजी में ही आया है। लेकिन मिलीनियल तो इससे फायदा भी उठा रहे हैं। जी, वो इसलिए क्योंकि दे आर जस्ट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ द जेंजीज, लाइक जेंजीज का हो रहा है तो चलो हम भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। So they are accepting that the Gen Z is better than them. Yeah, they are actually accepting that के they are more aware of themselves. Perfect. अच्छा, मैं इस्लामिक हिस्ट्री जो है थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, उसमें मैंने खालिद बिन वलीद को देखा, हज़रत उमर को देखा। उसमें कई वाक़यात होते हैं और अक्सर हम वैसे भी देखते हैं तो कई जगह पे रोका जाता है कि ये चीज़ डिस्कस ना की जाए। ये जनरल सवाल है, जेंजी से रिलेटेड नहीं है लेकिन समाओं से रिलेट करता है कि किन चीज़ों पे इख्तलाफात होते हैं कि आप इनको फर्दर डिस्कस ना करें। हम इसी तरह आज के दौर में सोशल मीडिया के हवाले से देखते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन सेट कर दी जाती हैं यूथ के हवाले से भी और वैसे भी, क्या आप इन चीज़ों के हवाले से बात ना करें, ये तफरीक का बायस बनेगी, खराबी का बायस बनेगी और फसाद पैदा करेंगी। तो ये देखिए, जितनी भी चीज़ें अभी जितने कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल के हवाले से हो, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे बात करिए, इंटरनेशनल लेवल पे, देखिए ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया से भी कंट्रोल हो रही है और ओवरऑल चीज़ों में बहस होती है कि मेरी पार्टी ने ये कर दी है, तुम्हारी पार्टी ने ये कर दी है। कोई भी मसला हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बात करें उसमें भी कंफ्लिक्ट हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें इंटरपर्सनल कनेक्शन से, ये बातचीत से होती है। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन होनी चाहिए? क्या इस पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलें? I speak as a Gen Z itself. So it's more like they embrace the difference. They don't, get feared by these things के differentiation है political या Islamic aspect पे या किसी religious aspect पे. So they are more about embracing the differentiations. They believe कि हर difference अपनी जगह खूबसूरत है. Even if you are not agreeing with the people, you're still respecting them. And that is one thing which I agree कि अगर हम back then ये चीज़ें करते थे तो it was counted as disrespect, it was counted as disagreement, or it was counted as like severe disobedience. But now we are embracing difference, we are aware कि ठीक है, we don't agree on this thing and it's okay to disagree on certain points and it's all right. So I think it's a good thing that we don't put limitations on everything and everything is like open for us, so that we can approach everything, we can read everything, we can look at every matter and then still respect each other's perspectives. I really do agree with you कि आप Gen Z में काफ़ी हद तक इस हवाले से चेंज आ रहा है कि आई बिलीव इसमें ना माइंडसेट भी डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है, जैसे आपने मेंशन किया। अब जो Gen Z है वो हमारी जो पहले पीटीआई और पटवारियों की लड़ाई होती रहती थी ना, वो अब काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। समझदार है लेकिन फिर भी बहस वगैरह होती है, लेकिन बहुत हद तक हम देखें अगर अपलोड में मूव कर देते हैं ना, वो इतने कंफ्लिक्ट्स में नहीं जाते। अगर कोई बहुत सीरियस इश्यूज हो, जैसे अभी पैलेस्टाइन और
अभी ईरान का भी इशू चल रहा है, तो उस हवाले से रोड्स पे निकलते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये नहीं कि इच्ची बिच्ची में छोटी छोटी बातों में पड़ देते हैं। तो आई नो कि ये सारी चीज़ें माइंड सेट से रिलेटेड होती है, जिसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है, उस पर स्टडी करने की ज़रूरत है। साथ मैं आपसे एक और चीज़ भी डिस्कस करना चाहूँगा कि इससे से रिलेट करके पाकिस्तान में जिस हद तक आई नो कि पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज है पाकिस्तान, अच्छी चीज़ें भी है लेकिन थोड़ी है। लेकिन जो जेंजी पाकिस्तान में मौजूद है, डू यू थिंक कि वो जो भी करंट प्रॉब्लम्स हैं या आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको सॉल्व कर पाएंगी? So it's a controversial thing to say it, because I'm referring to all the Gen Zs around here, but the reality is, I guess, no, because they're more of the ignorance nature. They are like ignoring everything. They're ignoring their stress, so they're watching reels. They're ignoring their lifestyle, so that's why they are consuming reels of lifestyles of others. They're ignoring their income, so they're just trying to watch how to earn money, but they're not actually impacting that strategy on themselves so that they can be rich. So that they are more towards ignoring everything, and that's why I guess that is another debate. But still, the increasing ratio of people, Pakistani, or people who are just moving abroad. So you are more aware about that. So I guess मैं their खुद भी ना, defense mechanism is more of the ignorance side. हाँ, तो जिस बंदे से पूछे ना, मेरे ख्याल से 99% पाकिस्तान में अगर उनसे पूछे जाए कि आप बाहर जाना चाहोगे, तो वो डेफिनेटली कहेंगे किसी तरह भी बाहर निकाल। Yeah, तो yeah. ये शो करता है कि जी वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नहीं चाह रहे। तो मैं इसी तरह एक शो देख रहा था, उसमें जो मिलेनियल जनरेशन है वो बैठी हुई थी, पर्वत साहब बैठे हुए थे और इसी तरह डिफरेंट पार्टी के लोग बैठे हुए थे और ऑडियंस में यंग पीपल थे। उससे सवाल चल रहे थे कि हाउ दे कैन मेक पाकिस्तान बेटर। तो लेकिन उसमें ये था कि जी हम यहाँ पे तो रहना ही नहीं चाहते, हम बाहर जाना चाहते। अच्छा, लेकिन ये भी कैसी बात है कि जो जनरेशन सामने बैठी हुई है, पर्वत साहब हो गए, डिफरेंट पार्टी से होगी, वो भी अपनी लाइबिलिटी दूसरों पे डालते हैं। इफ दे वांटेड टू मेक थिंग्स करेक्ट, वो खुद करते हैं ना, उन्होंने खुद भी नहीं किया और वो कह रहे हैं कि जी आप दूसरों से एक्सपेक्ट करेंगे जी वो बेहतर करेंगे। तो ये कब तक पाकिस्तान में और ओवरऑल चलता रहेगा कि हम चैलेंज नहीं लेंगे कि हम चीज़ों को चेंज करें और दूसरों से एक्सपेक्ट किया जाए कि जी वो चेंज लाएंगे? तो आई बिलीव ये सारी चीज़ें आपके एजुकेशन, आपके माइंड सेट से इन्वॉल्व होते हैं, जिसको डेफिनेटली हमें कंप्लीट करने की जरूरत है। I believe it would be a very helpful session for all of you. इस तरह के सेशंस को फॉलो करें, ये आपका माइंडसेट चेंज करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय जो है कमेंट में लाजमी दीजिएगा। मिस मरीम ने काफ़ी चीज़ों के हवाले से हमें आगाह किया। मिस मरीम, एनी थॉट्स, फाइनल थॉट्स? Not a thought, actually a suggestion यस प्लीज। to focus on yourself instead of consuming reels every day. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।